तो ऑल द सेट एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं मैं। इसमें क्या है कि हम दो क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो सेट एग्जामिनेशन हो रहा है, लाइक महाराष्ट्र सेट एंड जितने भी एग्जामिनेशन सेट एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके लिए ये जो दो क्वेश्चन हम आज करेंगे, तो ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि करेक्ट मैच ऑफ द कंपाउंड्स इन कॉलम पी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन कॉलम क्यू इज। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन कॉलम क्यू इज। तो देखो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिया गया है और हमें पे क्या पता है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ये क्या है, साइक्लिक कीटोन। ये क्या है, साइक्लिक कीटोन। नॉर्मल कीटोन के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहां पे आता है, 1715 के आसपास। ठीक है, साइक्लिक कीटोन के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहां पे आता है, 1745, 1745। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का होता है। तो बाहर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो 1745 हो जाता है। तो वन क्या हो गया, वन हो गया हमारा सी। तो वन सी देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन फोर तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये है एस्टर। ये क्या है, एस्टर, पर नॉर्मल एस्टर नहीं है ये क्या है, साइक्लिक एस्टर। ये क्या है हमारा, साइक्लिक एस्टर। अब साइक्लिक एस्टर का कितने पे आता है, 1770, 1770 के आसपास। साइक्लिक एस्टर का कितने पे आता है, 1770 के आसपास। तो टू क्या हो गया, टू हो गया बी। टू क्या हो गया, टू हो गया बी। तो देखो ऑप्शन थ्री में टू बी दिया गया है, तो ऑप्शन टू भी इनकरेक्ट हो गया। तो थर्ड का देखना ही नहीं पड़ेगा, थर्ड का देखना ही नहीं पड़ेगा। पर छोड़ो, फिर भी मैं बता देता हूं क्या है। देखो क्या है कि ये है थर्ड का। थर्ड में क्या दिया गया है, एनहाइड्राइड। थर्ड में क्या दिया गया है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का कितने पे आता है, 1865 सेमी इनवर्स पे। एनहाइड्राइड का कितने पे आता है, 1865 सेमी इनवर्स। सबसे ज्यादा एनहाइड्राइड का आता है, हमें पता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थ्री। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनएमआर से, 13C एनएमआर से। आपको पता ही है 13C एनएमआर आपके लिए कितना जरूरी है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड इन द 13C एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड इन द 13C एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो कंपाउंड देखो, तो इस कंपाउंड का अगर ध्यान से ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखो कैसा होगा। इस कंपाउंड को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा। ठीक है, ये ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ। ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। तो इस कंपाउंड को अगर तुम ध्यान से देखोगे, क्या है कि देखो, ये जो मैं डॉटेड लाइन दिखाया और ये जो मैं रेड, कंप्लीट जो रेड लाइन है, ये लाइन क्या है, एक प्लेन है। ये लाइन क्या है, एक प्लेन है जो कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट, दो सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो कंपाउंड को क्या कर रहा है, दो इक्वल या फिर सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो दोनों जो पार्ट है वो क्या है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। दोनों जो पार्ट है ये दोनों क्या है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। और अगर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है तो कार्बन्स भी मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होंगे। तो यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो कार्बन है, जो ग्रीन में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। ये कार्बन सेम है। सेम एज इट इज क्या है कि ये कार्बन और ये कार्बन भी सेम है। ये कार्बन और ये कार्बन भी सेम है। एज वेल एज ये दोनों का, ये क्या है, ये कार्बन सेम कार्बन है। ये कार्बन क्या है, सेम कार्बन है। और तो यहां से हमें क्या मिला, दो पीक मिल गए। या इन चार कार्बन से हमें क्या मिलेगा, दो पीक मिलेंगे। इन चारों कार्बन से हमें दो पीक मिलेंगे। बाकी ये जो कार्बन है, बाकी ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, जो कार्बन, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है ये जो हाईलाइटेड कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला, ये एंड ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, डिफरेंट कार्बन है। ये कार्बन क्या है, डिफरेंट कार्बन है एक दूसरे से। तो अगर एक दूसरे से डिफरेंट कार्बन है तो हर एक के लिए हमें एक पिक मिलेगा। तो मतलब टोटल चार पिक मिलेंगे। तो 2 + 4 कितने पिक मिलेंगे, यहाँ पे टोटल 6 पिक। तो टोटल इस कंपाउंड में कितने पिक्स मिलेंगे, 6 पिक मिलेंगे। कैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 कार्बन के हमें पीक्स मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री क्या है इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये दो क्वेश्चन बहुत हेल्प किया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप अगर सेट टॉपर हो या फिर अब अगर नेक्स्ट जो सेट एग्जामिनेशन टॉप कर रहे हो या फिर रैंक लाना चाहते हो तो आप आईएफएस ऑनलाइन पे जुड़िए, आपका भी फोटो इसके साथ यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो हमारे आईएफएस में 510 प्लस मोर सिलेक्शन है, तो फटाफट आप जाइए इस लिंक के साथ एंड जुड़िए, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर ifsonline.com में जा सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।